Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आज बहुत दुखद दिन है और हम सभी लोग सदन में और सदन के बाहर भी बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी और उनके साथ 11 बहादुर जवान जो अपनी इस दुर्घटना में जान खोए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ ठहरे हैं। वजह ये है कि जो हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ और उसकी जानकारी राजनाथ सिंह जी उस घटना के बारे में एक स्टेटमेंट दिए, उस वक्त हम सभी अपोजिशन लीडर की ये मांग रही और चेयरमैन साहब से भी हमने कहा, ये जो डिप्टी चेयरमैन साहब डिसाइड कर रहे थे, कि हमने उनसे विनती की कि सरकार के ओर से तो स्टेटमेंट और श्रद्धांजलि हुई, सदन के डिप्टी चेयरमैन के ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। लेकिन मैं एक विपक्ष का नेता होते हुए और हमारे सारे पार्टी के फ्लोर लीडर्स, इनका सबका कहना एक ही था कि हम भी 2-2 मिनट या 1 मिनट अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करें। लेकिन ना सरकार ना चेयर हमको अलाउ नहीं किया। तो ये ऐसा दर्शाता है कि बाकी के विषय तो छोड़िए, वो पॉलिटिकल है, ये तो ये नेशनल राष्ट्रीय एक बहुत बड़े व्यक्ति जो पहला आदमी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करके की थी, और वैसा व्यक्ति की जब ऐसे बड़ी घटना हो, हादसा हो गई, उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी अगर हमको समय नहीं मिलता तो बताइए किस तरह की डेमोक्रेसी यहाँ चल रही है, किस तरीके से ये सदन चलाया जा रहा है और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है ऐसा चीज़ों को। तो ऐसी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी हमको जो समय नहीं दे रहे, इस घटना का हम निंदा करते हैं। इसीलिए तो आज हमने ये भी तय किए और हमारे जो 12 सांसद गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए थे सस्पेंडेड, वहाँ पर जाकर भी उनसे हमने ये कहा कि एक राष्ट्रीय दुर्घटना ऐसी हो गई है, इसीलिए आज के दिन हम ये जो धरना है उस धरने को सस्पेंड करेंगे और 1 दिन के लिए वापस लेंगे। हमने वहाँ भी कहा था। सदन में ये भी हम बताना चाहते थे, क्योंकि डिटेल से श्रद्धांजलि अर्पित तो सदन में ऑथेंटिक होती है। तो ये हमारा दुर्दैव है कि श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी सरकार की परमिशन होना, चेयर भी परमिशन देना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसकी निंदा हम करते हैं। ऐसी घटनाएं सदन में हो रही है, ठीक है, पॉलिटिकली अगर वो कोई डिसीजन अलग अलग इशू पे लेते हैं, कई अलग कानून पे लेते हैं, तो वो बात और है। लेकिन एक जो व्यक्ति अपनी जान दिया, जो पूरी उनकी फैमिली गई, 11 जवान गए, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमको मौका नहीं मिला।
इसलिए हमको बहुत दुख हुआ और हम इसी के साथ कहेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जिस फैमिली को इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस फैमिली का, उन फैमिली के सभी मेंबर्स को एक दुख सहने का शक्ति मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मेरे बाप हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरे बाप को समाप्त करता हूँ। देश के आबो हवा में एक परिवर्तन आया, पूरा देश गमगीन और उसका परिलक्षण हुआ आज जब हमारी सुबह मीटिंग हो रही थी फ्लोर लीडर्स की, एलओपी के नेतृत्व में। सब ने एक स्वर से कहा कि ये वक्त है अश्रुपूरित देश को एक साथ समेकित स्वर में श्रद्धांजलि देने का। उसी क्रम में हमारे तमाम साथियों के निलंबन को उन्होंने कहा कि नहीं, आज कोई धरना नहीं होगा, इसलिए कि आज देश को एक संदेश देना था। लेकिन संदेश देने में भी आपत्ति है। I mean, they could have utilized the opportunity today in conveying a collective message. साझा रूप से ये क्षण कम आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था। एक साथ हाथ से हाथ बांधे हम लोगों को खड़े दिखना था, उन परिवारों के लिए भी, क्योंकि सिर्फ उन परिवारों के चिराग नहीं बुझे, उनमें जितने ऑफिसर्स मारे गए वो आपके देश की सुरक्षा के भविष्य थे। और हम क्या संदेश दे रहे हैं? क्या अगर इलांगोवन जी, हमारे एलओपी, अन्य दल के लोग वाइक को क्या कहते? 2 मिनट, वो एक जो संदेश होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आज सत्ता प्रतिष्ठान से बहुत बड़ी भूल हुई है। वो भूल इसलिए इतिहास में दर्ज होगी कि आज का दिन पूरे देश में जब एक इस तरह के गम की लहर चल रही है, उसमें भी आपने आइस ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। माई वे और हाईवे के तरीके से चलते रहे, जैसा हमारे एलओपी और बाकी साथियों ने कहा है। आज इस क्षण और कुछ नहीं, आपके माध्यम से उन तमाम परिवारों को ईश्वर शक्ति दे। आसान नहीं होता है इस तरह की क्षति को सहेज लेना, संभाल लेना। बस इतनी दुआ करूंगा। और वरुण जी जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, जैसा हमारे एलओपी ने कहा है, उनकी स्पीडी रिकवरी हो, यही हम चाहेंगे। और आग्रह होगा फिर से एक बार पुनर्विचार करें। ऐसे क्षणों में राजनीति मत देखिए, देश का एक स्वर होना चाहिए था, आज आप चूक गए। शुक्रिया, जय। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.